एक बूढ़ी माँ अपने बेटे अंश के साथ रहती थी। अंश दूसरों के घरों में मजदूरी करके किसी तरह जीवन यापन करता था, लेकिन अपनी माँ के लिए वह बहुत ही आज्ञाकारी और समर्पित बेटा था। अंश दिन भर खेतों में काम करता, लोगों के घरों में मजदूरी करता और जो भी थोड़े बहुत पैसे कमाता उन्हें माँ के हाथ में रख देता। ऐसे ही एक दिन जब वह शाम को घर लौटा तो उसकी माँ दरवाजे पर उसकी राह देख रही थी। अरे बेटा, तू आ गया। आज बहुत देर कर दी। हाँ माँ, आज काम थोड़ा ज्यादा था इसलिए देर हो गई, लेकिन देखो मैं कुछ पैसे लाया हूँ। अंश ने अपनी छोटी सी गठरी से मुट्ठी भर सिक्के निकाले और माँ के हाथों में रख दिए। माँ की आंखों में खुशी और ममता के आंसू भर आए। माँ पैसे देखकर भावुक होकर, बेटा, तू दिन भर मेहनत करता है पर खुद के लिए कुछ नहीं सोचता। कुछ पैसे अपने लिए भी रख लिया कर। माँ, जब तक तू खुश है मैं खुश हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत तेरी मुस्कान है। यह सुनकर काव्या कुछ देर चुप रही, फिर हल्की आवाज में बोली, बेटा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। अंश तुरंत चौकन्ना हो गया। बोलो माँ, तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश है? बेटा, मैं इस बार का महाकुंभ मेला देखना चाहती हूँ। अंश हैरान रह गया। पर माँ, तुम बहुत बूढ़ी हो गई हो, वहां बहुत भीड़ होती है और सफर लंबा और कठिन होगा। तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। बेटा, अब पता नहीं कितने दिन की जिंदगी बची है। मुझे बस एक बार गंगा स्नान करना है, वहां की पवित्र मिट्टी छूनी है। कौन जानता है अगला महाकुंभ देखने के लिए मैं रहूं या नहीं। तू कैसे भी करके मुझे वहां ले चला। माँ, मेरे पास न तो सवारी है न इतने पैसे कि मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकूं। बताओ, मैं तुम्हें कैसे लेकर जाऊं? मुझे नहीं पता बेटा, पर मुझे वहां जाना है। यह मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अंश गहरी सोच में डूब गया। महाकुंभ में अभी कुछ समय था, लेकिन सवाल यह था कि वह अपनी बूढ़ी माँ को वहां तक कैसे लेकर जाएगा। वह जानता था कि उसकी माँ का सपना पूरा करना ही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। अब उसे कोई रास्ता निकालना था। अंश अपने रोजमर्रा के कामों में इतना व्यस्त हो गया कि माँ की आखिरी ख्वाहिश को भूल ही गया। दिन भर खेतों में